हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एआई अरुण कुमार। इससे पहले हमने आपको कराया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हमने आपको कराया है 5 यूनिट। नंबर 1 पे कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, एंटरप्रेन्योर एंड ग्रीन स्किल। ये सारी यूनिट्स हम करा चुके हैं आपको। इनके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको करा चुके हैं। जिन्होंने ये नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। सब आप ही के लिए तो हैं। अब हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और ज़्यादा मार्क्स का होता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में फर्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू एआई। इसकी भी हम सबसे पहली जो हमारी एक वीडियो थी वो हम इसी यूनिट से रिलेटिव है, आप उसको देखिएगा, रिलेटेड है। सो यूनिट 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू एआई, जिसमें आज हम क्लियर करने जा रहे हैं फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ एआई, एआई डोमेन्स एंड टेक्नोलॉजीज, एआई एप्लीकेशंस, एआई एथिक्स। इसमें आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं बिगैर देरी के। ये हम सारे आपको बता चुके हैं, चारों पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। यहाँ पहला आता है फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ एआई। इसमें पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें जो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन होंगे। आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा इन सभी को। अलग से आपको कुछ पढ़ने की करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं रहेगी। व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन मेड इंटरफेस। ये एक ह्यूमन मेड इंटरफेस है, किसके थ्रू? मशीन और एप्लीकेशंस के थ्रू बनाया जाता है। टू मिमिक ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड इंटीग्रेशंस ऑफ नॉलेज एंड बिहेव इन द सेम वे ए नेचुरली इंटेलिजेंसेस एंटाइटी लाइक ह्यूमन वुड बिहेव। जैसे ह्यूमन बिहेव करता है सेम वैसे ही मशीन बिहेव करती है। ये एक ह्यूमन मेड इंटरफेस है। जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है, एक बीएनएन लेवल पे काम करता है, ये हमने आपको बताया था, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क पे, और एएनएन पे हम ये ह्यूमन मेड इंटरफेस काम करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे। इसकी एक छोटी डेफिनेशन अगर आपको ये लर्न नहीं होती है तो हमने आपको बताया, आप एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिएगा इसकी बिल्कुल simple or sober definitions. What is AI? AI is a science in computer field. In this field, machine can think, mimic, react like human way. Okay, so the next हम बढ़ते हैं। जो भी आपको definition सही लगे आप उसको follow कीजिए। Next हम बढ़ते हैं What are different domains of AI? Domains, different domains क्या है AI के? ये एक most important question है। मशीन लर्निंग पहला डोमेन है, मशीन लर्निंग। सेकंड इज द डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, देन कंप्यूटर विजन। तो मशीन लर्निंग क्या है? द ब्रांच ऑफ एआई दैट टीचेस ए मशीन हाउ टू मेक इंटरफेस एंड डिसीजन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। कि मशीन लर्निंग जैसे आप सीखते हैं किस चीज से? आपने कुछ गलत किया है, वो उससे आप सीखेंगे कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, आप कहीं से जा रहे हैं, रास्ते में कुछ गिरा हुआ है, ठीक है, आप उस थ्रो आउट कर रहे हैं, आप वहाँ कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जैसे पत्थर वगैरह, तो आप वहाँ से स्लिप हो जाते हैं या ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप उससे बहुत ही संभल के चलते हैं। तो उसने रियल लाइफ एग्जांपल है ये, आपने वहाँ से कुछ सीखा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम इसके थोड़ा सा केयरफुली यहाँ से निकलना है। सेम वही है मशीन लर्निंग। मशीन भी वही चीज़ लर्न करती है जो उसके जो डेटा वहाँ से पास आउट हुए हैं, उन्हीं डेटा से वो अपने अंदर कैप्चर करती है और उन्हीं डेटा को वो रिपीटेड यूज करके उन्हीं डेटा से सीखती है। दैट इज द मशीन लर्निंग। एंड द डीप लर्निंग, द ब्रांच ऑफ एआई, ये भी एक एआई की ब्रांच है। आप सभी में डोमेन्स में ये जरूर लिखेंगे फर्स्ट लाइन, द ब्रांच ऑफ एआई दैट टीचेस ए मशीन्स टू प्रोसेस इनपुट थ्रू लेयर इन ऑर्डर टू क्लासीफाई, इन्फर एंड प्रेडिकेट द आउटकम्स। ये आउटकम प्रेडिकेट करती है
ठीक है, और किसके थ्रू, एक मशीन के थ्रू, प्रेडिकेट जो भी इनपुट उसको मिलेगी उससे वो प्रेडिकेशंस लगाएगी और आपको आउटपुट देगी। थर्ड वन इज द नेचुरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, सॉरी। न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, न्यूरल जैसे ये न्यूरल नेटवर्क आपके बीएनएन में भी अवेलेबल होते हैं, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, एंड एएनएन में 2 नोड्स एक प्रोग्रामिंग के थ्रू बना दिए जाते हैं उसके अंदर, यानी कि 2 नोड्स होंगे, ब्लैंक नहीं रहेगा, 2 नोड से वो जो भी डेटा सीखेगा स्टार्टिंग में वो सीखेगा, और वो एक ट्रांसपेरेंट आप एक नोड बनेगा, और उसके बाद जब वो डेटा बहुत ही अच्छे से उसको समझ आ जाएगा तो वो डार्क बन जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे उसके अंदर डेटा डाला जाता है और डेटा से वो अपना जो भी लर्न करता है और वो नोड्स को तैयार किया जाता है। ऐसे एक नोड्स का बहुत बड़ा जाल बन जाता है जो कि न्यूरल नेटवर्क होता है एएनएन के थ्रू, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और अगर बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क की बात करें, रियल लाइफ एग्जांपल भी हमने आपको बताया था कि इसमें जब एक बच्चा छोटा पैदा होता है तो उसके जो ब्रेन होता है एकदम प्लेन होता है, उसमें कुछ नहीं होता गॉड गिफ्टेड, उसमें प्लेन ब्रेन होता है। जैसे जैसे वो सीखता है, चलना सीखता है, आगे चल के वो साइकिल चलाना सीखता है, दौड़ना सीखता है, ये सारी चीजें स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंट नोड होता है तो वो क्या करता है, चलना सीखता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। जब वो डार्क हो जाता है तो वो जिंदगी में कभी चलना नहीं भूलता। ऐसे बाइसिकल्स वगैरह आपने भी चलाई होगी और आज तक आप चला रहे हैं, आप चलाना चाह कर भी उस चीज को नहीं भूल पाते। तो ये न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ही होती हैं ये सारी चीजें, नोड्स पे लेयर बाय लेयर काम करती हैं। एंड द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, द ब्रांच ऑफ एआई, देखिए यहाँ पे भी सेम वही है, द ब्रांच ऑफ एआई दैट टीचेस ए मशीन, जो मशीन को सिखाती है टू रीड, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ए नेचुरल लैंग्वेज। एक नेचुरल लैंग्वेज जो आप यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी जो भी है, उनको सीखना, उनको समझना, ठीक है, वो चीज यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू होता है। एंड प्रोवाइड ए रिस्पॉन्स इन ए नेचुरल लैंग्वेज, और उसी लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्स, आपको पता है मशीन हमारी लैंग्वेज नहीं जानती है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू नहीं जानती है जैसा कि हम जानते हैं। मशीन कौन सी लैंग्वेज जानती है, आपको पता है बहुत अच्छे से, मशीन एक सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जानती है, असेंबली लैंग्वेज जानती है, और ये जो हम कंपाइलर के थ्रू उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम करते हैं वो भी जाके पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं, फिर उससे एक ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके और हम तक पहुंचती है आउटपुट। तो यहाँ पे एनएलपी जो है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, वो एक नॉर्मल लैंग्वेज की तरह उसको इनपुट लेती है और नॉर्मल लैंग्वेज में ही आउटपुट देती है, ठीक है। वो इंटरनली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही उसको कन्वर्ट करती है, मशीन लेवल तक ले जाके डेटा से लर्न करा के, और ये सारे गो थ्रू होते हैं, तब आपको आउटपुट मिलता है। कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन क्या है, विजन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देखकर, ठीक है। तो यहाँ पे द ब्रांच ऑफ एआई दैट हेल्प मशीन रिकॉग्नाइज एन इमेज बाय ब्रेकिंग डाउन एन इमेज एंड स्टडिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें डेटा डाला जाता है एक इमेज की फॉर्म में मशीन के अंदर, ठीक है, बहुत सारा डेटा डाला जाता है और उस डेटा में उसको कैप्चर किया जाता है। जैसा एक रियल लाइफ एग्जांपल में हम आपको बताते हैं, आप अपने फोन में फेस लॉक लगाते हैं तो वो कंप्यूटर विजन की हेल्प से ही लगाया जाता है फेस लॉक। आप अगर उस लॉक के सामने आते हैं तो वो आपको पहचान लेता है किसी भी एंगल से। जब आप उसमें फेस लॉक लगाते हो तो आपके फेस को हर एंगल से इनपुट दी जाती है। ऐसे ही थंब इंप्रेशंस में भी हर एंगल से इनपुट दी जाती है 8 से 10 बार, तब वो जाके आपको हर तरफ से रिकॉग्नाइज करता है और कोई और अगर उसके सामने आएगा तो उसको डिनाई करेगा, ठीक। होपफुली ये आपको डोमेन समझ में आए होंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आप बहुत अच्छे से करेंगे। नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा, इसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देखिएगा। थर्ड में आते हैं, हाउ टू मशीन बिकम इंटेलिजेंट। मशीन कैसे इंटेलिजेंट बनती है? हर एक मशीन इंटेलिजेंट नहीं होती है। फ्रिज, कूलर, टीवी, ये गाड़ी, बाइक, सब कुछ मशीन है, लेकिन हर कोई चीज़ तो इंटेलिजेंट नहीं है। लैपटॉप भी जो हमारे पास है, मोबाइल फ़ोन है, इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन कुछ एक इंटेलिजेंसीज यूज करके उनको इंटेलिजेंट बनाया जाता है। उसके अंदर कुछ डाल के, डेटा एंड एल्गोरिथम्स डाल के उसको इंटेलिजेंट बनाया जाता है। डेफिनेशन पे आते हैं, मशीन कीप अपडेटिंग, मशीन को अपडेट किया जाता है, एंड लर्निंग्स फ्रॉम मोर डेटा एंड पास्ट एक्सपीरियंस थ्रू ट्रेनिंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस से वो लर्न करना सीखती है। वैलिडेशंस एंड टेस्टिंग एंड
thereby becomes intelligent। ठीक है, इन सब चीज से, वैलिडेशन से, टेस्टिंग से वो इंटेलिजेंट बनती जाती है, क्योंकि उसके अंदर इंटेलिजेंसी की सबसे पहले क्या, एक कोडिंग डाली जाती है, कोडिंग की जाती है, जिससे वो डेटा को स्टोर करके और अपने ही डेटा से लर्न करे। तो उसके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए, सबसे पहले उसके पास डेटा होना चाहिए और एल्गोरिथम होनी चाहिए। ये दोनों चीजें हैं कि डेटा आपके पास है रॉ मटेरियल वे में, कच्चा डेटा है, ठीक है, अब उसको आप उसी डेटा से सीख के एक आउटपुट प्रेडिकेट करेंगे, एक आउटपुट निकालेंगे, जिसको बोलते हैं एआई, मशीन लर्निंग। ठीक है, जिससे मशीन इंटेलिजेंट बन जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास है एआई डोमेन्स। ये सेकंड पार्ट हमारा शुरू हो गया यहाँ से, एआई डोमेन्स एंड टेक्नोलॉजीज। व्हाट इज डेटा साइंस? डेटा साइंस क्या है, ये जो अभी जस्ट हमने आपको बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, कि मशीन के अंदर डेटा रिक्वायर्ड होता है। बिगर डेटा की मशीन नहीं किसी चीज़ को समझ सकती है, ना ही वो इंटेलिजेंट कहलाई जा सकती है। ठीक है, जब तक उसके अंदर डेटा नहीं होंगे तब तक वो सीख नहीं पाएगी। What is the data science? The data science is a domain of AI। सेम वही लाइन यहाँ पे भी है, ये लाइन आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं AI वाली यूनिट में। That deals with data structures and अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये डील करती है डेटा के साथ जो डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में होता है और अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है। स्ट्रक्चर्ड से अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है मैनेज और अनमैनेज डेटा, एंड स्पेसिफिक मेथड्स टू यूज इट इन एआई एप्लीकेशंस। ये एआई एप्लीकेशंस के अंदर यूज में आते हैं। डेटा साइंस इज ए फील्ड, ये एक फील्ड है दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स, प्रोसेस, एल्गोरिथम्स एंड सिस्टम टू अट्रैक्ट नॉलेज एंड insight from many structures and structured data। जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको समझती है और फिर उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लगाती है। जैसे आपने RDBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, आजकल क्या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का कनेक्टिविटी दी है पाइथन से। पाइथन क्या करता है, उसको मैनेज करता है। डेटा स्ट्रक्चर में SQL में डेटा है, डेटा ऑलरेडी मैनेज है, लेकिन पाइथन से कनेक्ट होने के बाद वो मशीन्स को क्या करता है, उसको एक इस लेवल तक उसको प्रोवाइड कराता है डेटा को, कि वो डेटा से ही डेटा को लर्न करे और वहीं से ही वो आउटपुट निकाले। होपफुली समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वहां हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर विजन? ये भी हमने आपको जस्ट बताया था डोमेन्स ऑफ एआई में, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके, फिर भी इसकी और ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। कंप्यूटर विजन इज ए फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है दैट ट्रेन कंप्यूटर टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द विजुअल वर्ल्ड। बिल्कुल विजुअल वर्ल्ड की तरह। अच्छा, आपके एक छोटा सा क्वेश्चन कि आप जो देखते हैं, ठीक है, आप किस विजन से देखते हैं, किस बॉडी पार्ट से देखते हैं? आईज, ठीक है, आईज के थ्रू। और कंप्यूटर्स की आईज कौन सी होती है? दैट इज द कैमरा, वी कैन द वेब कैम एंड ऑल टाइप्स ऑफ कैमरास। उससे वो चीज कैप्चर की जाती है जिससे वो पहचानते हैं विजुअलाइजेशंस डेटा को। एंड द यूजिंग डिजिटल इमेजेस फ्रॉम कैमरास एंड वीडियो एंड डीप लर्निंग मेथड्स, कंप्यूटर एंड मशीन्स कैन रिएक्टली identifies and classify object and then react to that way see, जिसको बोलते हैं सी। देख के उस चीज को पहचान लिया जाता है। वो किस चीज से देखेगी? कैमरा से। दैट इज द विजन, दैट इज द आई ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए मशीन कैसे विजन करेगी, इसकी देखिए इमेज के थ्रू भी यहाँ पे आपको समझाया गया है कि कैट एक नीचे जो है ह्यूमन विजन है, ऊपर मशीन विजन है। कैट की फोटो देखे एक कैंडिडेट क्या करेगा, उसको देखेगा, कैट को देखेगा ह्यूमन विजन से, अपनी आंखों से, और फिर वो क्या करेगा, उसको उस ब्रेन से समझेगा उस चीज को, और फिर वो आउटपुट क्या आएगी, हाँ समझ आ जाएगा उसको कि हाँ ये कैट है, मैंने पहले भी इसको देखा है। ऐसे ही मशीन विजन में बहुत सारी फोटोज डाली होगी जिसमें कैट है, किसके थ्रू देखेगा, वो कैमरे के थ्रू, क्योंकि आंख का काम यहाँ पे कैमरा करेगा। और दिस इज द कंप्यूटर, लैपटॉप में क्या होता है, सीपीयू में ब्रेन है, वो उस चीज से सोचेगा, इसके अंदर प्रेडिक्शंस लगाई गई है, बहुत सारी फोटोज दी गई है, ठीक है, वो उससे सर्च आउट करेगा और पहचानेगा ये कैट है, इसमें इस तरह के जो फेस लुक है वो कैट की होती है, और उसने आउटपुट दिया कैट का। ठीक है, नेक्स्ट एआई एप्लीकेशन। एआई एप्लीकेशंस में डिस्कस डिफरेंट फील्ड वेयर एआई हैज बीन एक्सटेंसिव यूज। देखिए यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस है एआई की जहां यूज में आती हैं, और आपको भी पता है, आपने भी यूज की हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस। जैसे एक सेकेंड, हाँ
यहाँ पे थे हम, 1 मिनट, यहाँ स्लाइड थोड़ी आउट हो गई, फिर से हम शुरू यहाँ से करते हैं। ओके, सो कैरी ऑन। एआई एप्लीकेशंस आपको पता है बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, ये थर्ड हमारा पॉइंट है यहाँ पे। एआई इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में एआई कहाँ यूज होती है? असिस्टेड रोबोटिक सर्जरी। आज के टाइम में रोबोटिक सर्जरी भी की जाती है, ठीक है, और जिसके थ्रू रोबोटिक्स ही सारे जो है आपकी सर्जरी करता है, आपकी बीमारी को पहचानता है कैसे क्या, और विदाउट एनी टाइप्स ऑफ हार्म्स, ठीक है, वो आपको ट्रीट करता है। एंड वर्चुअल न्यूरिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट्स भी हैं, एंड ड्रग डिस्कवरी भी आजकल एआई के थ्रू ही हो रही है, डिफरेंट कि किस ड्रग का कितने % यूज़ करके एक मेडिसिन तैयार की जाए। मेडिकल रिस्क प्रेडिकेशंस के रिस्क कितना है, इसमें कितना नहीं है, वो प्रेडिकेट करना भी एआई के थ्रू होता है। मेडिकल डिग्नोसिस भी इसी के थ्रू, प्रॉब्लम्स का पता लगाना, ये सब किसके थ्रू? एआई के थ्रू हो रहा है। हेल्थ केयर कंप्लीटली एआई से जुड़ता जा रहा है। एंड एआई इन कंटेंट क्रिएशंस, ये देखिए आजकल आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएशंस में कि ग्रॉसरी, सॉरी यहाँ पे थे हम कंटेंट क्रिएशंस में, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टेना एंड सैमसंग बिक्सबाई, अमेजोन अलेक्सा, एप्पल सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें आपने यूज़ की हैं, ठीक है, चैटबॉट के थ्रू, एआई चैटबॉट, ये डिफरेंट आपको भी कोई भी क्यूरी करेंगे, और इनसे भी एक एडवांस चीज़ आई है आपके सामने। और हाँ, ये जो चैटबॉट है, चैटबॉट किस पे काम करते हैं? एनएलपी पे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। जो आप इसको बोलेंगे वो लैंग्वेज को समझेगा, सुनेगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। ऐसे ही आपके पास एक है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में क्या करते हैं? आप क्वेरी टाइप करके उससे क्वेरी आंसर करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और वो आंसर्स मिलता है आपको वहां से। बिल्कुल वो गूगल की तरह नहीं है, गूगल में आपको लिंक मिलते हैं लेकिन वहां पे आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है। एआई इन ऑटोनोमस व्हीकल्स। ऑटोनोमस व्हीकल्स में कैसे? ड्राइवरलेस कार, ठीक है, आपने देखा होगा टेस्ला है एंड व्यामो है, बहुत आपने वीडियोस देखी होगी, उस पर यूट्यूब वगैरह पे भी आती रहती हैं। एंड एआई एंड जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स में आपको पता है वो शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट पाथ आपको दिखाता है। जब आप जाते हैं कहीं पे, कहीं जाना होता है तो बहुत सारे पाथ दिखाता है, लेकिन आपका वे उसको शॉर्टेस्ट पे फिक्स करता है। और कहीं पे अगर प्रॉब्लम्स होती है तो वो पहले बता देता है, रेड सिग्नल दे देता है, रेड वे बता देता है, अब बताएगा ब्लू में ये हाँ चालू है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो प्रेडिकेशन से ही ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है। हर जगह पे आप डे बाई डे जो चीजें यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन में, हर जगह पे एआई इंक्लूड है, ये आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं 6 पे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग्स में। आप दिन भर में ये सब चीज़ें यूज़ करते रहते हैं। ग्रॉसरी मंगाते हैं ब्लैंकेट एंड बिग बास्केट से, क्लॉथ मिंत्रा से क्लॉथ मंगा रहे हैं, हाउस होल्ड आइटम्स अमेजोन से मंगा रहे हैं, डिजिटल कंटेंट नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, म्यूजिक, स्पॉटिफाई, कितना कुछ, ये सब चीज़ें कहाँ से हो रहा है? ये सब सेल्स एंड मार्केटिंग के थ्रू आप ऑनलाइन कर रहे हैं और हर जगह पे एआई यूज। अब आप कहेंगे यहाँ एआई कहाँ से यूज है? तो एप्लीकेशन यूज में आई, उस एप्लीकेशन के अंदर एआई यूज में आ रहे हैं कि आज अगर आपने उसके अंदर कुछ कपड़े सर्च किए हैं, कुछ शूज सर्च किए हैं, ठीक है, बाय करने के लिए, तो वो आपके पास बार बार उसी चीज की एडवर्टाइजमेंट, वही प्रोडक्ट आपके सामने लेके आएगा। आप जब भी उस एप्लीकेशन को खोलेंगे कि वो समझ जाएगा कि आप इस चीज को लेना चाह रहे हैं, इस चीज में आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एआई इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये वो है सप्लाई करते हैं, ठीक है, आपसे शिपिंग चार्ज लेते हैं और सप्लाई करते हैं इसके अकॉर्डिंग। एआई इन गेमिंग में भी आपने देखा है एई स्पोर्ट्स एंड फीफा, ठीक है, इसमें एआई कंप्लीटली यूज में आता है। और एआई इन एग्रीकल्चर में भी एआई यूज में आता है। आपकी डिफरेंट मशीनरीज काम करती है उसके अकॉर्डिंग, लेबलिंग मशीनरी एंड ऑल। एआई इन रोबोटिक्स आपने सुना होगा, सोफिया, क्यूरी एंड फेस्टो। ये क्या है? ये सोफिया तो आपका एक न्यूज़ एंकर है, ठीक है, फीमेल स्ट्रक्चर में जिसको तैयार किया गया, एक रोबोटिक है। क्यूरी, फेस्टो, ये सब आपके एक मेडिकल लाइन में और ये हर जगह पे ये रोबोटिक्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और करेंगे आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता था, लेकिन और अच्छे से यहाँ इस वीडियो से आप समझ के जाएंगे और समझा होगा आपने। अब आते हैं एआई एथिक्स। एथिक्स क्या है? एथिक्स होती हैं प्रॉब्लम्स। डिफाइन एआई एथिक्स। एआई एथिक्स इज ए सेट ऑफ वैल्यूज। ये एक वैल्यूज का सेट है जहाँ प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ सिद्धांत हैं एंड टेक्निक्स दैट एम्प्लॉइज वाइडली एक्सेप्टेड,
accepted standards of right and wrong to guide moral conduct in the development and use of AI techniques. कि हम AI को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि AI हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है अगर उसके कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होंगे, उसके कुछ राइट्स नहीं होंगे तो। लेकिन यहाँ ये सब चीज़ें पहले से फिक्स है, इसलिए वो हार्मफुल नहीं हो सकती, हमें उनको फॉलो करना होता है। जैसे अगर ड्राइवरलेस कार है, आप लेके जा रहे हो, कंप्लीटली AI पे चल रही है और कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है उसका जिम्मेदार कौन होगा, आपके अकॉर्डिंग कौन होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम उसका एक्सप्लेन करेंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट सम एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू AI से रिलेटेड एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं? सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, बियास, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटीज, यही हमने जस्ट अभी बात की है, किसकी अकाउंटेबिलिटीज बनेगी, उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ट्रस्ट, प्राइवेसी एंड कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटीज एंड malicious use, autonomous and impact over job, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स, रोबोटिक्स राइट्स एटसेट्रा। ये बहुत सारे राइट्स और ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ के लिए ये क्या है, इश्यूज हैं किसके, रिलेट टू AI। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। साइबर सिक्योरिटीज़, जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ, अकाउंट से लोगों को बहुत ही बेवकूफ़ टाइप बना के उसको OTP वगैरह लेके और फिर उनके अकाउंट्स को एम्प्टी कर दिया जाता है, उसकी मेहनत की कमाई वहाँ से छीन ली जाती है उनसे। किसके थ्रू? ऐसे ही साइबर क्राइम्स एंड साइबर क्राइम्स के थ्रू। तो ये इन चीज़ों के बचने के लिए साइबर सिक्योरिटीज़ हैं, जिससे पता लगाया जाता है, उसमें भी AI यूज़ में आता है, पता लगाया जाता है कि कौन है और एट द एंड कोशिश की जाती है कि उनको पकड़ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लिस्ट मोर एथिक इश्यूज रिलेटेड टू AI। यहाँ पे भी कुछ इश्यूज हैं, देखिए एथिकल इश्यूज, रेगुलेशंस, प्राइवेसी, यहाँ पे रोबोटिक है, सिक्योरिटी है, कॉग्निटिव सर्विसेज हैं, अकाउंटेबिलिटीज़, ये सब चीज़ें हमने जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में कराई हैं, सेम वही है। लीगल इश्यूज हैं, इन चीज़ से हमें क्या है, अवेयर रहना है और उनसे बचना है। कुछ एथिक्स हैं इनके। व्हाट इज डीफेक? डीफेक क्या है? डीफेक आपने भी यूज़ किया होगा, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा बॉयज़ गर्ल्स की फेक ID बना के और फिर बातें कर रहे हैं गर्ल्स से, कुछ ऐसा हो रहा है आज के टाइम में, जो कि बहुत ही अजीब सा लगता है सुनने में भी, लेकिन लोग कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। डीफेक वही है। डीफेक का मतलब किसी की ID का या किसी के फेस का कुछ गलत यूज़ करना और उसके डेटा को चुराना या कुछ ऐसा। इसी तरह से देखिए हम इसको डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्लियर करते हैं। डीफेक इज ए टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका नेगेटिवली यूज किया जाता है, दैट कैन जनरेट फेक डिजिटल फोटोज। फेक डिजिटल फोटोज बनाता है, साउंड रिकॉर्डिंग्स डिजिटल, उसी के जैसा जो बोल रहा है उसी के जैसा साउंड रिकॉर्ड करके उसको आवाज मैच कर देना। एंड वीडियोस विच लुक जस्ट एज ओरिजिनल एज पॉसिबल, जितना हो सके वो बिल्कुल आपको ओरिजिनल जैसा दिखेगा, ठीक है। और एक दूसरे को फंसा दिया जाता है, ठीक है, उसके डेटा उसी के जैसा रिएक्ट करके। अब इसमें देखिए हाउ डज डीफेक्ट वर्क, कैसे काम करता है। ओरिजिनल फेस, ये देखिए स्माइली वाला ओरिजिनल फेस है, ये एनकोड किया जाएगा, एनकोड करके एंड लेटेंट फेस इस तरह का आएगा, स्माइल टू स्माइल आएगा, ठीक है। लेकिन उसको डिकोड करके उसको सेट कर दिया जाता है, वो खुश है, ठीक है, उसके डेटा के अकॉर्डिंग वो खुश है, लेकिन उसको सेट कर दिया गया, रिप्रेजेंट उसको एज ए सेट किया गया, ये डीफेक कहलाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये सैड है उसको एनकोड किया जाएगा सैड में और डिकोड करके उसको हैप्पी शो कर दिया जाएगा। ऐसा होता है। अभी देखिए हमने जैसे एक वीडियो इसमें डाली है, आप देखेंगे एक शॉर्ट्स है उसके अंदर कि हमारी ओनली इमेज है, हमारी सिर्फ इमेज है और हमने उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक वॉइस डाली है जो कि वॉइस मेरी नहीं है, लेकिन उसमें जैसे हम बोलते हैं सेम वैसे ही बोलता हुआ हमारा एक पोर्ट्रेट है, आप उसको देखेंगे, ठीक है। तो वो डीफेक ही कहलाता है। अब उसको हमने एज ए रिप्रेजेंट किया, हमने खुद के डेटा वहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, तो वो गलत नहीं है। आप उसको पॉजिटिव वे पे भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव वे पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। दिस वन इज अ डीफेक के जो ओरिजिनलिटी है उसको छिपा के
और उसी के जैसा गलत चीज सामने लेके आना, दैट इज द डीप फेक। और ये ज्यादातर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड साउंड रिकॉर्डिंग के साथ की जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज AI bias? Gives example. Bias क्या है? AI bias and anomaly, irregularities of abnormally in the result produced through AI bias programs and algorithm because the predicate discriminatory assumptions made during the algorithm development process for projections in the training data. Example, health insurance AI programs preferred white over black for extra health care services because of an AI bias. इसमें क्या होता है कि एक प्रेडिकेशंस लगा दिया जाता है कि बहुत सारी, जैसे कंपेयर आप देखते हैं, ठीक है, कंपेयर आप करते हैं किसी भी चीज़ के, आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, कि ये प्रोडक्शंस है, इसी के रिलेटेड इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, उस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, इसमें किसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्या 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 सर्विस कौन सा ज़्यादा दे रहा है, किसका प्राइस ज़्यादा है, प्रेडिकेशन से आप उस चीज़ को निकाल लेते हैं। और इसका यूज़ भी ये सारा काम किससे किया जाता है? ये सब AI के थ्रू एल्गोरिथम तैयार की जाती है, जिसमें आपके सामने वो प्रेडिकेशंस निकाल के और फिल्ट्रेशन करके आपके सामने उस चीज़ को रख दिया जाता है, जो कि आप डिसीजन लेते हैं, वही डिसीजन AI बियाज के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो डिसीजन आपके सामने ले आती है, बिगैर आपके सोचे, ठीक है, खुद से सोच के। तो ये AI बियाज है। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज ट्रेनिंग डेटा यूजफुल फॉर AI? ट्रेनिंग डेटा यूजफुल फॉर AI कैसे यूजफुल है? ट्रेनिंग डेटा is hug collections of labeled informations that use to build an AI module. Example, machine learning modules. The training data usually consists of annotated text, image, video और audio. ये डिफरेंट वे में काम करता है, टेक्स्ट के साथ भी, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो सबके साथ। थ्रू ट्रेनिंग्स डेटा एंड AI मॉड्यूल्स लर्निंग्स टू परफॉर्म्स इट्स टास्क एट ए हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। इसकी जो टास्क होती है उसमें एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की होती है, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज काम करता है डेटा को जैसे ह्यूमन बीइंग काम करता है। ह्यूमन बीइंग से एक्यूरेसी फिर भी 1-2% कम आती है, लेकिन यहाँ पे ये 100% एक्यूरेसी लाने की कोशिश करता है और आती भी है एक्यूरेसी। नीचे देखिए इमेज के थ्रू कैसे काम करता है ये। ट्रेनिंग डेटा को ट्रेन करना है, ठीक है, उसके लिए वो डेटा, सबसे पहले डेटा होंगे, डेटा को ट्रेन करके एल्गोरिथम तैयार करेगा और एल्गोरिथम तैयार करके उससे लर्न कराएगा, डेटा से लर्न कराएगा, ठीक है। लर्न कराने के बाद डेटा ट्रेंड हो जाएंगे, ट्रेंड होने के बाद आप उससे जो भी इनपुट देंगे वो उसी चीज का आउटपुट निकाल के देगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे चेस का एग्जांपल है, हमने बताया था शतरंज, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करेंगे उसको, और इंस्टॉल करने के बाद आप उसके साथ गेम खेलेंगे, आप उसको हरा देंगे, आप मशीन को हरा देंगे। सेकंड टाइम आप खेलेंगे, तब भी आप उसको हरा देंगे कुछ चांस तक, ठीक है, थोड़ा सा गेम लंबा चलेगा लेकिन आप उसको हरा देंगे। थर्ड टाइम आप उसको नहीं हरा पाएंगे, थर्ड टाइम का फिर उसके बाद आप उसको नहीं हरा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी चाल वो चल रहा है उसके अंदर फिक्स है, लेकिन आप जो चाल चल रहे हैं उसको भी वो नोट कर रहा है। और नेक्स्ट टाइम जब आप खेलेंगे उसके साथ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम, तब वो आपकी चाल भी चलेगा और अपनी भी चलेगा, जिससे वो आपको बिल्कुल भी नहीं जीतने देगा, क्योंकि उसके पास उसको लर्न रहेगा आपने क्या क्या मूव किए थे, वो सब चीजें उसको लर्न हो जाएगी, जो कि आप उसके मूव्स को लर्न नहीं कर पाएंगे। इवन आप खुद के मूव्स को भी भूल चुके होंगे कि आपने लास्ट टाइम क्या चला था। सो दिस वन इज द डेटा ट्रेनिंग, ठीक है। वो डेटा को ट्रेनिंग मिलती रहती है खुद से, ठीक है, डेटा को ट्रेन किया जाता है, इसमें एल्गोरिथम लगाई जाती है जिससे डेटा खुद से सीख पाए। तो ये आपकी स्लाइड्स थी। नेक्स्ट है राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ AI। अब लास्ट में कंक्लूजन तो निकलेगा, उसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी, हर चीज की होती है, कंप्यूटर्स की भी थी, ठीक है। नॉर्मल कंप्यूटर जब वो इंटेलिजेंट नहीं था, आज इंटेलिजेंट है, तो उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे और ज्यादा फोकस हो गया। यूज ऑफ AI रिड्यूस इन ह्यूमन एरर। एडवांटेज में है कि AI ने क्या किया है, जो मानव गलती करता था उनको कम किया है, ठीक है। सेकंड, यूज ऑफ AI हेल्प इन लेसनेस रिपीटेटिव वर्क, कि वो क्या करता है, जो रिपीटेटिव वर्क होते हैं उसको कम कर देता है,
जो ह्यूमन बीइंग क्या है उसको ज़्यादा रिपीट एंड रिपीट एक्यूरेसी के लिए लेके आता है, यहाँ पे वो एक बार में एक्यूरेसी लेके आएगा। AI टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड डिजिटल असिस्टेंट, ये डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। नॉर्मली असिस्टेंट जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल असिस्टेंट रखते हैं, उसके पास हो सकता है सारी इंक्वायरी, सारे क्वेश्चंस उसके पास आंसर ना हो, लेकिन यहाँ डिजिटली असिस्टेंट के पास सारे आंसर होते हैं, क्योंकि उसके पास डेटा अनंत होता है, वो इंटरनेट से डेटा उठाता है और आपके सामने आंसर लेके आता है। जबकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग असिस्टेंट के पास क्या होगा, अगर आप कुछ क्वेरीज पूछेंगे उससे तो उसके पास जो अपने पास इंफॉर्मेशन है, जो उसने अर्न किया है, जो उसने पढ़ा है, ठीक है, वो उसी से ही वो डेटा वो आपको आंसर दे पाएगा, उससे बाहर नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट देखिए, AI टेक्नोलॉजीज एड्स इन फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डिसीजन। जो इसके डिसीजंस होते हैं फास्टर, बहुत तेज होते हैं और एक्यूरेट भी होते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, वो थोड़ा सोचेगा, अगर टिपिकल क्वेश्चंस उसके सामने हैं तो टास्क हैं तो वो थोड़ा सोचेगा, काफ़ी सोचेगा अगर टिपिकल है तो, उसके बाद वो जो आउटपुट देगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो सकता है ना भी हो। सो द नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस भी होंगी इसकी, ये तो एडवांटेजेस थी। यूज ऑफ AI रिजल्ट इन कॉस्ट ओवररन्स, यानी कि इसकी कॉस्ट जो है यूज़ AI की ये बहुत ही हाई जाती है, क्योंकि यहाँ जब इतना साइंस ने इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की है तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट भी हाई होगी। आप रोबोट्स ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, उसका हाई पे करना होता है, तब आप उससे क्वेरीज कर सकते हैं। आज अगर आप सैमसंग या गूगल या एप्पल का किसी का भी असिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वो डिवाइस खरीदना होता है, तब आप उसको यूज़ कर पाएंगे। आप मोबाइल फ़ोन 40,000 50,000 का मोबाइल फ़ोन लाते हैं, तब आप उसके AI को यूज़ कर पाते हैं। देयर इज डेथ ऑफ टैलेंट इन AI डोमेन्स एज ऑफ नाउ। यहाँ पे क्या है, डेथ ऑफ टैलेंट, ह्यूमन बीइंग का जितना भी टैलेंट था वो मर चुका है, क्योंकि AI डोमेन्स एज ऑफ नाउ, आज AI डोमेन्स पे काम चल रहा है। या जो कैंडिडेट अपने फिजिकली काम करते थे, ठीक है, कैलकुलेशंस का, लिखने का, वो सब आजकल डिजिटली हो रहा है, जिससे ह्यूमन की जो नॉलेज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। देयर इज लैक ऑफ प्रैक्टिकल्स AI बेस्ड प्रोडक्ट, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं AI बेस्ड, ठीक है, जिसके कारण भी हमारा रोजगार जो है समाप्त होता जा रहा है। देयर इज ए बिग पोटेंशियल्स फॉर मिसयूज ऑफ AI, यहाँ AI का मिसयूज भी होता है। ये बात अलग है कि उस पर राइट्स बनाए गए हैं, उस पर देखभाल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी उसका कहीं ना कहीं मिसयूज किया जाता है। ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस के साथ साथ। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। होपफुली आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, लिखिएगा अपनी क्वेरीज, हम उस पर और अच्छा फिल्ट्रेशन लगा के और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।